प्रहलाद जी नारद जी के कृपा से कयाधु के गर्भ में जैसे अभिमन्यु ने 6 द्वारों को तोड़ने की विद्या सीख ली थी, वैसे ही प्रहलाद जी ने धर्म के सारे विद्या का श्रवण नारद जी गुरुदेव की कृपा से गर्भ में ही श्रवण कर लिए थे। इसलिए जब संडामर्क ने उन्हें सिखाने का प्रयत्न किया, संड और अमर्क, संडामर्क लोग समझते हैं, लगते हैं एक ही गुरु जी का नाम होगा। एक है संड, एक है मर्क। संड का अर्थ होता है जो किसी को, मतलब सांड के जैसा, छुट्टा सांड जिसको बोलते हैं, और मर्क का अर्थ होता है बंदर। विद्वान बैठे हैं तो जिसकी मति बंदर की तरह चंचला हो और जो नियमों को न मानता हो, जो मर्यादाओं को न मानता हो, उसका नाम है संडामर्क। तो ध्यान देना, तुम लोगों के भी गुरुजी संडामर्क तो नहीं है जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं या जिससे ट्यूशन पढ़ रहे हो। ध्यान दिया करो बीच बीच में कि संड अमर्क तो नहीं है। संड अमर्क प्रहलाद को पढ़ा रहे, लेकिन गुरुदेव नारद जो भगवान के मन हैं, देवर्षि हैं, आज की स्थिति में जिनका तुलना मैंने मीडिया से किया कि अगर मास कम्युनिकेशन में नारद जी के चैप्टर को ऐड कर दिया जाए तो मुझे पक्का विश्वास है, फिर दोबारा कहता हूं, भारत दुनिया के मीडिया क्षेत्र में सबसे उन्नत होगा। इससे उन्नत मीडिया कहीं दुनिया में नहीं होगी। भैया इतना मेहनत करवा रहे हो महाराज, ये ठीक नहीं है, ये तो कमाल है भाई। पैसा तो तू 1.25 लाख रुपया लियो है, 1.5 लाख। हमने सुना है पांडे जी से 1.25 लाख ले लिया हमारे नाम पर। कौन खाया बीच में पैसा, बताओ? नहीं, बात सही है। मैं खुलेआम इसलिए बोलता हूं कि मैंने आपको पहले कहा है, अपर टेबल एंड अंडर टेबल कुछ नहीं होगा। हमारा आपका प्रेम, बलदाऊ जी ने बुलाया, पांडे जी ने हमें कहा, और हम आकर के बाबा कल्याण देवाचार्य जी के भक्तों के बीच ये कथा कर रहे हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, गौरव का विषय है। हम इसके लिए यहां पर आए हैं। पर ये लोग पैसाखोर लोग, कोई साउंड में पैसा खा जाए, कोई कहीं खा जाए, हमारो नाम बदनाम करे। महाराज ठीक से साउंड लगाओ, छूटोगे नहीं। प्रहलाद जी को नारद जी ने पढ़ाया तो संडामर्क के पढ़ाई का असर नहीं पड़ा। अब मैं अपने विषय पर आ जाता हूं। ये मैकोले की शिक्षा व्यवस्था भी तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगी। अगर नारद जी जैसा कोई गुरुदेव तुम्हारे जिंदगी में आ जाए तो वो शिक्षा तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगी। जैसे संडामर्क की शिक्षा प्रहलाद पर काम नहीं की। मैकोले की शिक्षा मजबूरी है, पर गुरुदेव की शिक्षा जरूरी है। भारतीय गुरु, निष्णात गुरु, वैदिक गुरु, सनातनी गुरु की शिक्षा आपके जीवन में जरूरी है, और मैकोले चाचा की शिक्षा मजबूरी है, वो पढ़नी है। लेकिन नारद जी रहेंगे तो क्या मुंह से निकलेगा फिर? कितना भी पढ़ा दे संडामर्क, पर प्रहलाद क्या कहता है? नारायण नारायण। अरे पिताजी पूछते हैं, बेटा तूने क्या पढ़ा? कहा हमने यही पढ़ा कि झूठ मूठ का गृहांध कूप त्याग करके नारायण का भजन करो जाके। बोला छो, नारायण हमारो शत्रु और तू हमें नारायण को भजन करवावे वो? सही उठा के महाराज संडामर्क ने कहा, बच्चा है, हम ठीक कर लेंगे, एक बार और दीजिए। फिर ले गए। वो तो वहां गए महाराज प्रहलाद, तो जितने विद्यार्थी थे धीरे धीरे सबके भीतर में भागवत भर दिया। सब बच्चों से कहता। एक दिन बच्चों ने कहा, प्रहलाद तू भी तो असुर के घर में जन्म लिया है, तेरे गुरुजी भी संडामर्क हैं, तू ये सब बातें लाता कहां से है? किसने सिखाया है? तो प्रहलाद ने कहा, हमको कोई यहाँ नहीं सिखाया है, हम तो मैया के पेट से सीखे सिखाए आए हैं। नारद जी ने हमको सिखा के भेजा है, हमारे गुरुदेव ने हमको सिखा के भेजा है। इसलिए गर्भवती माताओं, ये मत सोचना कि गर्भ जब तक है तब तक उपन्यास और वेब सीरीज देख के, और जब बच्चा पैदा हो तो पंडित जी को बुला के पूजा करा के और ये सोच लेना कि शिवाजी पैदा हो जाएगा
और ये सोच लेना कि लौकुश हो जाएंगे, नहीं होगा, क्योंकि गर्भ में सब कुछ सुनता है वो। और ये बात विज्ञान भी प्रमाणित कर रहा है। ध्यान से सुन लो। इसका 25,000 रुपया काट लेना पांडे जी, अगर नहीं काटे तो हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। महाराज हमारो प्राण निकाल लियो। तो प्रहलाद जी ने दिव्य भाव से उनके ऊपर अत्याचार हुए, ये हुआ वो हुआ, फलाना हुआ ठिकाना हुआ। एक बुआ जी थी, बुआ जी को कह दिया कि जाओ इनको मार डालो। बुआ जी को ब्रह्मा ने बहुत बड़ा पुरस्कार और बहुत बड़ा महाराज क्या बोलते उसको वरदान दिया हुआ था कि तू आग में बैठेगी तो जलेगी नहीं। चादर ओढ़ के बैठ गई आग में। सुबह उधर से हिरण्यकश्यपु आया खुश होकर के मूंछ ऐसे करते हुए, देखा राख राख है, और पीछे से निकल के प्रहलाद आ रहा है। बोला तू, बुआ कहां गई? बोला बुआ तो महाराज राते में धुआं हो गई। बोला धुआं हो? हम तो सोचे तू धुआं हो जाएगा। सो होलिका गाली देने लगी रात में, करे ब्रह्मा तू झूठा है, तूने मुझे आशीर्वाद दिया था मैं आग में जलूंगी नहीं। ब्रह्मा ने कहा मैंने ये आशीर्वाद दिया था कि तू जलेगी नहीं, पर तू जब किसी नारायण के भक्त को जलाना चाहेगी तो जरूर जलेगी और जल्दी जलेगी। याद रख लेना, वरदान, शक्ति, अधिकार, पावर तुम्हारे पास हो सकते हैं, पर जब जब नारायण के भक्तों के ऊपर अत्याचार करोगे तो ब्रह्मा का दिया हुआ पावर, शक्ति और धन भी काम नहीं आएगा। होलिका की तरह चल जाओगे। नारायण के भक्तों से दुश्मनी मत लेना, नारायण के भक्तों से शत्रुता मत लेना, नहीं तो कोई शक्ति काम नहीं